कमेंट करोगे ना तो पीछे नाम लिखना। अरे वाह, आरती हो रही है नीचे। यहाँ बहता है गंगा का पानी। ये है चैनल, सब्सक्राइब कर दो। सब्सक्राइब कर दूं? हाँ हाँ कर दो। ठीक है अंकल जी। 6 बजे निकले हम करेक्ट। नमस्कार दोस्तों, एक नए फ्रेश व्लॉग में आप सभी का स्वागत है। तो आज की व्लॉग की कहानी ये है दोस्तों कि आज मैं अमरोहा से दिल्ली जा रहा हूँ और आज की जो राइड है वो मैं कर रहा हूँ अपनी मम्मी के साथ, वो भी बाइक पे। वैसे मम्मी ज़्यादा बाइक के लिए राज़ी होती नहीं है लॉन्ग राइड के लिए, लेकिन ऐसे मौके फिर बार बार आते भी नहीं हैं। तो मैंने कहा थोड़ा चलो आज चल के देखते हैं। और मौसम भी वैसे काफ़ी अच्छा है और धीरे धीरे चलेंगे, ज़्यादा तेज़ नहीं चलाएंगे। क्योंकि मेरा कहने का मतलब ये है कि जिस पर्पज़ के लिए वो लगाया है ना, अगर आज घर पे सही से पहुंच गए तो पर्पज़ फुलफ़िल हो जाएगा। तो दोस्तों आज का जो हमारा रूट रहेगा वो रहेगा जोया, गजरोला, ब्रिज घाट, गंगा जी का पुल पार करेंगे गढ़गंगा में। उसके बाद हापुड़ के बाद गाज़ियाबाद और गाज़ियाबाद के फिर एंटर करेंगे अपनी दिल्ली में। तो जहाँ भी थोड़ा थोड़ा मैं हल्का फुल्का जैसा भी होगा रिकॉर्ड करते आपको अपडेट देता रहूँगा। बने रहिएगा ब्लॉग में। तो दोस्तों अब हम चढ़ चुके हैं हाईवे के ऊपर और यहाँ से गजरोला है 21 किलोमीटर। अभी 1-2 किलोमीटर के बाद जोया का टोल आने वाला है। तो आज मौसम बड़ा सुहाना है, आज हवा भी बढ़िया चल रही है, तो राइड करने का मज़ा आज कुछ अलग आ रहा है। कल अमरोहा में बारिश भी हुई थी तो उसकी वजह से मौसम ठंडा हो गया है और आपको चारों तरफ दिख रही होगी लेविश ग्रीन है, एकदम हरियाली, आँखों को इतनी सूदनेस देता है। ये आ गया है अपना जोया का टोल, लेकिन हमें तो टोल देना ही नहीं है क्योंकि बाइक वालों को टोल लगता ही नहीं है। अब हम यहाँ से राजा की तरह बन के निकलेंगे, अपना बढ़िया फ्री में निकल जाओ, कोई दिक्कत नहीं। बात यह है कि 4 पहिए की सड़क पे ज़्यादा जगह घेरती है और पॉल्यूशन भी ज़्यादा करती है। भाई हम तो क्या हैं, 2 लोग हैं, आराम से चल रहे हैं, साइड से चल रहे हैं, हम क्या ही। तो ये हमने क्रॉस कर लिया जोया का टोल और यहाँ से गजरोला रह गया होगा 20 किलोमीटर। तो दोस्तों अब हम आ गए हैं 20 किलोमीटर की राइड कंप्लीट करके गजरोला में। ये पूरा का पूरा एरिया गजरोला का है। यहाँ पे अच्छा थोड़ा एम्बियंस यहाँ पे अच्छा है, मैकडी है और काफ़ी बड़े बड़े KFC भी है यहाँ पे और काफ़ी यहाँ पे नवाबी कुकड़ी क्या है, नवाबी कुक्कड़ है। तो यहाँ पे अच्छे अच्छे रेस्टोरेंट हैं गजरोला में, पिज़्ज़ा हट भी है। तो अगर आप ऑन हाईवे अभी कभी आते हैं इस हाईवे पे तो गजरोला में रुककर आप अपनी फैमिली के साथ अपना खाना पीने का इंतज़ाम कर सकते हैं। वैसे इस हाईवे पे आपको मोगा रेस्टोरेंट बहुत मिलेंगे, दिल्ली मुरादाबाद हाईवे पे। अब असली इसमें से कौन सा है ये मुझे पता नहीं चल पाता है। बारिश शुरू हो गई है, बाप रे बाप, बारिश नहीं मिलनी चाहिए यार, क्योंकि अभी हमने बारिश के लिए कोई इंतज़ाम नहीं कर रखा है, ना हमारे पास रेनकोट है। हम तो मौसम को देखकर निकल आए हैं, तो माता रानी बारिश ना कराए बस। छपरी लोगों से मैं बहुत परेशान हूँ यार, कभी भी कहीं कुछ देखते नहीं है, कहीं भी कट राइट लेफ़्ट कहीं भी मोड़ देते हैं। बाप रे बाप, हवा बहुत तेज़ ज़्यादा चल रही है, लिटरली हवा बहुत तेज़ चल रही है। अरे बाप रे, मतलब हवा जो है ना वो पूरी कोशिश कर रही है बाइक को स्लाइड करने की। वो तो बाइक में अंदर थोड़ा वेट है तो बाइक भी मार नहीं रही है, चीता है अपना। लेकिन अगर कोई हल्की फुल्की बाइक होती तो हवा इतनी तेज़ है कि पूरा हिला देगी बाइक को। हल्की बूंदाबांदी ऐसे हल्की होती रहे तो कोई इशू नहीं है उसमें, तो फिर तो गर्मी हो रही है तो हल्की ठंडक ही लगेगी, लेकिन ज़्यादा तेज़ बारिश ना हो बस। माता रानी से यही दरख्वास्त है, जय माता दी। तो दोस्तों गजरोला को क्रॉस करने के बाद अब हम आ गए हैं ब्रिज घाट, गंगा जी, भारत की सबसे पवित्र नदी के दर्शन करिए आप। हर हर गंगे, हर हर गंगे, हर हर गंगे। ये है ब्रिज घाट का पुल जिसके ऊपर से हम निकल रहे हैं। दिल्ली NCR के काफ़ी लोग यहाँ पर वीकेंड पर गंगा जी स्नान करने आते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा दूर है नहीं एक्चुअल में।
जय हो गंगा मैया की। गढ़ आ गए जी, गढ़ गंगा। आरती हो रही है, अरे वाह, आरती हो रही है नीचे। छोटा हरिद्वार ही समझ लो वैसे। ये बहुत गलत, यहाँ पे पता क्या, लोग ना गंगा जी की वजह से यहाँ पे लोग पार्किंग में लगा लेते हैं, वैसे सही नहीं है क्योंकि मेन हाईवे ही है। थोड़ा सा अगर पार्किंग में लगाएं ज़्यादा अच्छा रहेगा। यहाँ पे छोटे मोटे आपको मार्केट है, और वो जो आपने टावर देखा होगा ऐसा ही एक टावर हरिद्वार में भी आपको देखने को मिलेगा। तो लेकिन वो तो मेन गंगा जी हैं, हरिद्वार में तो खैर जो गंगा जी की धारा है वो बड़ी है, लेकिन यहाँ पर भी अच्छी खासी बहाव है गंगा जी का। काफ़ी लोग आते हैं यहाँ पे। देखो मम्मी, हमने यहाँ पे चाय पी थी, ये है, यहाँ पे रुके थे हम। यहाँ पर पता नहीं क्या है, ये सारे लोग एक ही जैसा काम करते हैं। सबके पास टोकरी बैठने वाली जो होती है ना, कुर्सी, वही मिल रही हैं। पता नहीं क्या बांस वांस से बनाते हैं, क्या है, सबके पास एक ही जैसा सामान है। जहाँ बहता है गंगा का पानी, ये राजा वहीं का है रानी, तुझे धोखा न देगा, तेरा रहेगा ये दिल है हिंदुस्तानी। कसम से सनम प्यार तुमसे करते हैं, और हम करते रहेंगे। तो दोस्तों अभी हमने गढ़गंगा पार कर लिया जैसा कि आपने देखा है, और बढ़िया अपनी गाड़ी में आम रखे हुए हैं 2। अब मैं सोच रहा हूँ कहीं पर रोकें तो ये आम खा लिए जाएं, वरना क्योंकि ख़राब हो जाएंगे ऐसे तो लटके लटके। तो देखो अब स्टॉप कहाँ पे लेते हैं यार, हवा लिटरली बहुत तेज़ चल रही है। तो दोस्तों अब जो आगे पॉइंट आगे आएगा वो आएगा हापुड़ का, और हापुड़ यहाँ से अप्रोक्सीमेटली शायद मेरे हिसाब से 25-30 किलोमीटर होना चाहिए लग रहा। ओ भाई आंधी आ गई, अब तो आंधी आ गई मम्मी। ओ भाई गाड़ी दचकोले ले रही है अब तो, बहुत तेज़ आंधी आई है, बहुत तेज़। भाई साहब बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया, मज़ा आ गया भाई, भाई शाबाश। ये देखो कितने बच्चे हैं बाइक के ऊपर, देखो गिनो, मियाँ बीवी और एक बच्चा आगे बैठा हुआ है, 2 बच्चे उनने पकड़ रखे हाथ में। लो जी भैया, 6:58 पे हमने गढ़गंगा का टोल जो है क्रॉस कर दिया, और लगभग चले हुए भी 1 घंटा भी नहीं हुआ है। 6:10 के अराउंड शायद हमें अपनी राइड शुरू करी थी। यार हवा बहुत तेज़ चल रही है, थोड़ा सा डिस्टर्बेंस क्रिएट कर रही है हवा, थोड़ी बहुत तो ठीक है, लेकिन ये 40-50 किलोमीटर रफ्तार से तो हो गया वहाँ। तो गाइज़ हम यहाँ पे रुके थे एक स्टॉप, हाँ, गढ़गंगा के बाद। ये अपना चीता है, तो ये मैंने थोड़ी हल्की फुल्की मॉडिफिकेशन करा रखी थी। ये बैग भी मैंने पीछे लगा रखा है, कैरियल बैग टॉप रैक के लिए, ठीक है ना। इसका व्लॉग मैं अलग से डाल दूंगा अगर आप बोलेंगे तो। छोटी मोटी मॉडिफिकेशन है। हाँ सही लगाओ, इसको यहाँ पे लगाओ, हाँ लगा लिया, ठीक है। हाँ तो अब हम यहाँ से निकल रहे हैं। चलें, एक 10 मिनट का छोटा सा हॉल्ट हो गया। जय माता दी। हैं? अब मम्मी देखो सब चीज़ें अपने मुताबिक नहीं होती। तो दोस्तों अभी मैंने लगा लिया इसका सुपर नाइट मोड। अब रात में कितना कुछ अच्छा आ रहा होगा, मैं पहली बार रात में शूट कर रहा हूँ सुपर नाइट मोड में, तो वो जब मैं एडिट करूँगा वो तो तभी पता चलेगा। और यहाँ से हापुड़ रह गया होगा 30 किलोमीटर, और उसके बाद मेरे ख्याल से यहाँ से अप्रॉक्सीमेट टाइम लगना चाहिए 1-1.5 घंटा शायद। अब वो ट्रैफिक के ऊपर डिपेंड करेगा कि दिल्ली में जब हम एंटर होंगे तो कितना ट्रैफिक है। और टाइम हो रहा है अभी 7:26, तो अगर कुछ नेक्स्ट पॉइंट आएगा तो फिर मैं कैमरा ऑन करता हूँ। तो गाइज़ हम रुके थे यहाँ डासना पे थोड़ा चाय ब्रेक के लिए, और हाँ भाई हमने यहाँ चाय ब्रेक लिया है डासना पे। हाँ, हम थोड़े से थक से गए थे इसलिए हमने यहाँ पर चाय पी, और हमें बहुत अच्छा लग रहा है अपने बेटे के साथ। मैं तो चाहती हूँ कि एक बारी
कोई भी अगर अपने ट्रिप पे है तो यहाँ पर एक बार चाय पिए, आराम से लगेगा घर वाली फील है। अब दोस्तों हम यहाँ से लगभग अमरोहा से जब चले थे तो यहाँ तक हम लगभग 100 किलोमीटर हम चले आए हैं। तो यहाँ से घर बचा होगा लगभग 50 किलोमीटर। तो थोड़ा सा ब्रेक लिया था और 2 चाय भी हो गई, तो ब्रेक का ब्रेक हो गया और चाय की चुस्की भी हो गई साथ के साथ। अब यहाँ से बस चलेंगे 10-15 मिनट, थोड़ा सा रेस्ट कर लें, उसके बाद फिर यहाँ से निकलते हैं। और देखो गाइज़, ये अपना चीता खड़ा है और भागता चला हुआ आ रहा है अमरोहा से। बढ़िया परफॉर्मेंस है, एक नंबर भाई, एक नंबर। शेरनी, क्या बात है, मम्मी का दिया हुआ नाम शेरनी। वैसे असल में इसका नाम मैं सोच रहा हूँ चेतक रखूँ, क्योंकि चेतक आप लोग सजेस्ट करो, मैंने अभी तक अपनी बाइक का कोई नाम नहीं सोचा। तो चेतक का मतलब घोड़ा, और तो बना भी हुआ है घोड़ा। वैसे मेरे को नाम अच्छा लगता है चीता। चलो कोई बात नहीं, जब नाम फाइनल कर लेंगे तो उसके बाद बताएंगे आपको। तो गाइज़ यहाँ पर मिले थे 2 बंदे। क्या नाम है भाई आपका? मेरा इल्मान है। इल्मान। और आपका? जुनैद मलिक। जुनैद मलिक। तो हम आ रहे थे तो जस्ट हमने यहाँ पे ब्रेक लिया था, तो इन भाई ने कुर्सी ऑफ़र करके कहा कि आप लोग बैठ जाइए। तो आप लोगों से बात करके बहुत अच्छा लगा, ठीक है ना। और ब्लॉग जरूर देखिएगा, AV ब्लॉग्स का नाम मेरे चैनल का नाम है, मैं बता देता हूँ। एक बार खोलिए, यूट्यूब खोलिए, ये है चैनल। सब्सक्राइब कर दो। सब्सक्राइब कर दूँ? हाँ कर दो। अब जो भी मैं वीडियो डालूंगा आपके पास आएगी, मेरा फोन का स्विच ऑफ हो गया है। कोई दिक्कत नहीं है, ये आपको शेयर कर देंगे। चलो ठीक है यार, आपसे मिल के यार अच्छा लगा। धन्यवाद भैया। ओके भैया, चलो जी। भाई कहाँ के हो आप? कहाँ के हो? मैं पालम, दिल्ली हवाई अड्डे के पास। आएंगे तो आपसे मिलेंगे जरूर। बिल्कुल बिल्कुल, अरे आप कमेंट कर देना, मैं पहचान जाऊंगा। जब कमेंट करोगे ना तो पीछे नाम लिखना, ठीक है? तो पता चल जाएगा मेरे को कि हम मिले थे। ठीक है भैया, ओके ओके। तो गाइज़ अब हम एंटर कर चुके हैं डासना से अंदर, मतलब वेब सिटी के पास हैं लगभग। और यहाँ से मुझे लग रहा है कि शायद 1 घंटा और लगेगा घर के लिए। यहाँ वैसे कहने के लिए ये यूपी में है जगह अपनी, डासना, वेब सिटी, सन सिटी, ये गाज़ियाबाद के आसपास का जो NCR का इलाका है। लेकिन अब ये इतना डेवलप हो गया है तो कहीं से देखने को लगता नहीं है कि ये दिल्ली में नहीं है, मतलब ऐसा लगता है कि दिल्ली का ही पार्ट है ये। और वैसे भी गवर्नमेंट भी इसको इनिशिएट कर रही है कि मतलब चीज़ों को दिल्ली से कनेक्ट किया जाए। पहले दिल्ली NCT बोलते थे, अब दिल्ली NCR बोलते हैं। बाप रे, हाँ तो मैं क्या कह रहा था, पहले दिल्ली NCT बोलते थे, फिर दिल्ली NCR बोलते हैं। मतलब कहीं ना कहीं गवर्नमेंट भी चाह रही है कि जो दिल्ली नाम है वो कनेक्ट रहे। तो उससे क्या है कि थोड़ा सा मतलब चीज़ें जो हैं, थिंग्स विल बी डिफरेंट। जी हाँ, वेब सिटी को पार कर दिया हमने। चलो गाइज़, अब आगे मिलता हूँ थोड़ी देर में आपको। तो गाइज़ अब हम हो चुके हैं दिल्ली में एंटर, और अब आपके सामने है मंदिर। बहुत खूबसूरत लग रहा है, लाइटिंग बहुत ज़बरदस्त। पहली रेड लाइट मिली है दिल्ली की, और शायद इसके बाद ना मिले, शायद धौलाकुआं पे मिलेगी डायरेक्ट। वेलकम टू भारत मंडपम टनल। तो दोस्तों अब हम आ गए हैं दिल्ली कैंट पे, और यहाँ से घर बहुत ज़्यादा दूर है नहीं। तो आई होप आपको आज का ब्लॉग पसंद आया होगा। हालांकि बहुत ज़्यादा जो ब्लॉग का पार्ट था वो नाइट में शूट हुआ, मतलब अंधेरे में शूट हुआ, लेकिन कोशिश करी मैंने कि आपको अच्छे से अच्छा पार्ट दिखा पाऊँ। और मेरी मम्मी के साथ ये ऑन कैमरा पहली मेरी बाइक राइड है। तो शायद मुझे नहीं पता, शायद कोई मोटो ब्लॉगर ने अपनी मम्मी के साथ राइड अभी तक शायद की है, मैंने अभी तक यूट्यूब पर देखा नहीं। तो अगर आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा हो तो ये ब्लॉग को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें, और अपनी मॉम के लिए एक लाइक लिख दें। और मेरा घर यहाँ से ज़्यादा दूर है नहीं, तो बस 10 मिनट या 5 मिनट में अपने घर पहुँच जाऊँगा। तो मुझे लगा कि ब्लॉग को यहाँ पे ख़त्म कर देते हैं। और ठीक है दोस्तों, मिलेंगे फिर आप आपसे एक नए ब्लॉग में। अपना ध्यान रखिए, अपनों का ध्यान रखिए। शुभ रात्रि।
शब बखेर।